चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न यहाँ कहता है कि एक रूप ट्रस के डायगोनल 100 इंटू 25 इंटू 10 mm को एक गजट प्लेट के साथ वेल्डिंग द्वारा जोड़ा गया है। यदि वेल्डिंग की साइज अगर 5 mm की है तो हमें टेंशन स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। तो यहाँ पास हम देख लेते हैं हमें क्या क्या है। तो यहाँ एक बोल रहा है कि एक गजट प्लेट के साथ एक एंगल सेक्शन को जिसकी लंबी टांग को बिल्डिंग के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ मैं बिल्डिंग को नीले कलर से दिखा रहा हूँ। यहाँ बिल्डिंग के द्वारा जोड़ा गया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें इसकी स्ट्रेंथ हमें क्या मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ ISA एंगल सेक्शन का उपयोग किया गया है जिसकी लंबाई 100 mm की है और चौड़ाई 75 mm की है और वहीं मोटाई जो है उसकी 10 mm की है। तो हम देखते हैं कि हमें इसकी स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है। तो ए नेट एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला होता है A1 + A2 इंटू के। ये ए नेट एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि के एक नियतांक होता है जिसका मान हमें 3A1 अपॉन 3A1 + A2। यहाँ A1 और A2 क्या होते हैं? क्षेत्रफल होते हैं। दोनों टांगों के लिए क्षेत्रफल होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि A1 का मान कैसे निकलता है। तो A1 का मान निकालने के लिए हमें लंबाई गुणे चौड़ाई लेनी पड़ती है। तो लंबाई हम 100 mm की लेते हैं। तो हम यहाँ जानते हैं कि इसमें सेक्शन होता है। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि अगर हमारा L सेक्शन ऐसा है तो इसमें अगर हम एक्सेस को ऐसे काट दें तो ये अगर 10 mm की है तो इसका बटे 2 करते हैं। तो आधा हम यहाँ पास लेते हैं, आधा यहाँ और आधा यहाँ। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पूरी टांग 100 mm की है, इसमें हमने आधा 10/2 किया और गुणे चौड़ाई जो इसकी चौड़ाई है ये करते हैं। तो A1 हमें 950 mm² प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं A2 निकालने के लिए। तो ये 75 mm की जो लंबाई है इसमें भी हम 10/2 करके लंबाई और इंटू मोटाई जो 10 mm की है वो देख लेते हैं। तो हमें 700 mm का A2 प्राप्त होता है। और यहाँ K का मान निकालने के लिए हम A1 और A2 का मान रखते हैं तो हमें K का मान प्राप्त हो जाता है। अब K का मान हमें 0.803 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि यहाँ पास नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसके लिए यहाँ पास K का कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है। तो नेट एरिया ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? A1 + A2 इंटू K करते हैं। तो यहाँ पास 900 A1 0.803 K और 700 mm² A2 है। तो ये मान रखने पे हमें नेट एरिया प्राप्त हो जाता है जो 1512.1 mm प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समर्थता अगर निकालनी है टेंशन मेंबर की, मतलब स्ट्रेंथ निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए नेट एरिया इंटू सिग्मा AT। यहाँ सिग्मा AT क्या होता है? तो सिग्मा AT बराबर होता है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस जो होता है सिग्मा AT, इसका फॉर्मूला होता है 0.6 इंटू FY। ये सिग्मा AT का फॉर्मूला होता है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि FY क्या होता है? तो FY जो होता है मिनिमम यील्ड डिस्टेंस होता है। मिनिमम यील्ड डिस्टेंस जो हमें IS टेबल की मदद से मिलता है वो 250 होती है। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि सिग्मा AT का मान प्राप्त हो जाने पे हम क्या करते हैं कि AT का मान रख देते हैं। जो फॉर्मूला है A नेट एरिया इंटू सिग्मा AT।
ये दोनों के मान रखने पर हमें इसकी स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है, जो 226.815 किलो न्यूटन प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम यहाँ पास देखते हैं कि जो बिल्डिंग होती है, अगर बिल्डिंग जोड़ है तो इसमें हम रिवेट का व्यास नहीं हटाते। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।